गाइड चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपका पास कोई शॉप है या कोई दुकान है तो उस दुकान में से आप एपीएस सर्विस चला सकते हो। इस एपीएस सर्विस चलाने के लिए बैंक अकाउंट होना चाहिए और एक पैन कार्ड होना चाहिए। इस एपीएस सर्विस को खोलने के लिए ये दोनों चीज़ अवेलेबल होना चाहिए। दुकान का साथ या शॉप का साथ आप या आउट इनकम करना चाहते हो तो फिर ये सर्विस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण। दोस्तों, ये सर्विस चालू करने के लिए आपको पहले प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा। वहाँ से आपको एपीएस सर्विस बहुत तरह का मिल जाएगा। मैं आपको बोलेंगे आप एपीएस सर्विस में से पे नियर बाय ले सकते हो, रिटेलर ले सकते हो। पे नियर बाय का जो रिटेलर लेने के तरीका है वो मैं अगले वीडियो में बता देंगे। पहले ये आप समझ लो, जो पे नियर बाय का जो रिटेलर लेता है इसका कमाई कैसे होता है। इसका कमाई होने के लिए आपको इस पे नियर बाय में बहुत तरह का सर्विस दे रखा है। पहले जो सर्विस है वो सर्विस में आपको बताएंगे। जो सर्विस है वो सर्विस में से आपको आधार विड्रॉल मिल जाएगा। आधार विड्रॉल मतलब है आप दूसरे कस्टमर से या आधार के जरिए आप उनका बैंक का खाता में से आप आपका वॉलेट में लेना पड़ेगा। आपका वॉलेट में मिल जाएगा। 1000 रुपया में शायद 2 रुपया करके देता है और जितना ज़्यादा अमाउंट आपको विड्रॉल करोगा उतना ज़्यादा आपको रुपया मिलते रहेगा। का जो कमीशन मिलता है उस कमीशन में आपका इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है तो फिर आप कस्टमर से ही आप चार्ज कर सकते हो। वो आपका हिसाब से ले सकते हो। आप 1000 रुपया में 10 रुपया ले सकते हो या 1000 रुपया में 5 रुपया ले सकते हो। जैसे आप चार्ज करोगे वैसे उस हिसाब से आपने उसमें से कमाई कर सकते हो। इसमें और भी ऑप्शन दे रखा है। आप बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो दूसरे को बैंक अकाउंट में। आपने यहाँ से मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो। आपने यहाँ से टीवी रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज ये सब कर सकते हो। बिजली बिल दे सकते हो, गैस की बिल दे सकते हो, वाटर बिल दे सकते हो। इसमें से आप सब कुछ कर सकते हो। आपका यहाँ से बहुत ज़्यादा ऑप्शन दे रखा है इसमें, जिसमें से आप काम करके अच्छी कमाई कर सकते हो घर बैठे। इसमें और एक फीचर्स दे रखा है, बहुत बढ़िया फीचर्स। अगर आपने उस फीचर्स यूज़ करवा तो फिर कस्टमर भी खुश हो जाता है। जैसे मान लो आपका जो कस्टमर है उस कस्टमर का बैंक का खाता में कितना रुपया पड़ा है और कितना ट्रांजैक्शन हुआ है, किस तारीख को ट्रांजैक्शन हुआ है, ये आप देख सकते हो इस एप्लीकेशन में से। इसमें से आपका जो कस्टमर है आपका कस्टमर का बैलेंस चेक कर सकते हो, बैलेंस देख सकते हो। इसमें से आप बहुत बढ़िया सर्विस ले सकते हो। अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन घंटी को दबा दो और लाइक शेयर करो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस वीडियो को फैला दो। जिसने इस चैनल में नया आया हो तो उसके लिए बोल रहा हूँ आप जल्दी से जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा आपको पहले प्ले स्टोर में जाने के बाद प्ले स्टोर का सर्च बटन में सर्च करना होगा पे नियर बाय। पे नियर बाय सर्च करने के बाद आपको वहाँ से इंस्टॉल करना होगा। मेरा पहले से इंस्टॉल हुआ है तो मैं आपको ओपन करके दिखाएंगे। ओपन होने में समय लग रहा है। ओपन होने के बाद आपको यह आपका जो मोबाइल नंबर है और पासवर्ड है, ये पासवर्ड मोबाइल नंबर डालने का बाद आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन होने का बाद आप देख सकते हो जो पूरे जो पे नियर बाय का जो फर्स्ट पेज है ये पेज आ जाएगा। आपको दिखाएंगे यहाँ पे नियर बाय का कितना सर्विस दे रखा है। यहाँ से आपको जितना भी सर्विस आप चलाना चाहते हो सब सर्विस चला सकते हो। यहाँ से मेन जो सर्विस है आधार विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, ये मेन सर्विस है। आपको यहाँ से मोबाइल रिचार्ज भी मिल जाएगा, यहाँ से मनी ट्रांसफ़र मिल जाएगा, कोई भी बिल पेमेंट मिल जाएगा, कोई भी सर्विस यहाँ से आप सुविधा ले सकते हो। कोई भी सर्विस का यहाँ से आप सुविधा ले सकते हो। तो पहले दिखाएंगे वॉलेट बैलेंस और ट्रेड बैलेंस। वॉलेट बैलेंस क्या होता है और ट्रेड बैलेंस क्या होता है। वॉलेट बैलेंस होता है आप यहाँ से कुछ भी जो मोबाइल रिचार्ज है, जो डीटीएच रिचार्ज है, बिल पेमेंट है और इलेक्ट्रिक बिल, पानी का बिल,
और जो भी बिल पेमेंट करना चाहते हो इस बैलेंस में से आप कर सकते हो। दूसरी है ट्रेड बैलेंस। ट्रेड बैलेंस होता है जो आपने जो कस्टमर से जो भी आधार विड्रॉल किया है उसमें यह आपको दिखाई देगा, इस जगह में से आपको दिखाई देगा। आधार विड्रॉल करने का बाद आपको जो आधार विड्रॉल करने का तरीका है वो तरीका में दिखाएंगे। ये जो आधार विड्रॉल है ये आधार विड्रॉल का हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपको नेक्स्ट करना होगा। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ से कोई भी आप सर्विस जो भी बायोमेट्रिक डिवाइस है आपका पास वो डिवाइस आप कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद यहाँ से उसी डिवाइस को ओके करेंगे। ओके और कस्टमर का आधार नंबर, कस्टमर का फ़ोन नंबर, कस्टमर का जो बैंक है कौन सी बैंक में उनका खाता है उस खाता का उसी बैंक नाम देना पड़ेगा। देने के बाद आपको इसमें से आपका आधार विड्रॉल कर सकते हैं। दूसरी जो सर्विस है दूसरी सर्विस है बैलेंस इंक्वायरी। जो जिस तरीके से आपने आधार विड्रॉल किया है उसी तरीके से आपने ये बैलेंस इंक्वायरी करना होता है। तीसरी सर्विस है मिनी स्टेटमेंट। मिनी स्टेटमेंट क्या है, आपका जो कस्टमर है उस कस्टमर का खाते का जो मिनी स्टेटमेंट होता है जो 10 ट्रांजैक्शन देता है, इसमें से वो 10 ट्रांजैक्शन दिखाई देगा। तो मनी ट्रांसफ़र में भी आप यहाँ से मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो, DTH रिचार्ज कर सकते हो। इसमें से सभी जो फीचर्स है ये सभी फीचर्स आप यहाँ से कर सकते हो और अच्छी खासी कमाई कर सकते हो। इसमें से जो कमाई होता है आपको मैं दिखाएंगे जो कमाई कैसे होता है। आज मेरा इसमें जो कमाई होता है आपको दिखाएंगे। ये जो मेरा जो आज का जो ट्रांजैक्शन है ट्रांजैक्शन दिखाएंगे। आप देख लीजिए डेली रिपोर्ट जो देता है, इस डेली रिपोर्ट में मेरा आधार ATM ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में देखेंगे। आज 9 तारीख है, 9 तारीख को देख लीजिए 900 का ट्रांजैक्शन में 1 रुपया हमें दे रहा है। 3000 का ट्रांजैक्शन में आपको 7 रुपया दे रहा है। इसका बाद आता है 500 का ट्रांजैक्शन में 1 रुपया देता है। इसका बाद आप देख लिए 500 का वही एक ही दे रहा है। 700 में भी 1 रुपया देता है। 250 में आपको 5 रुपया 2500 में आपको 5 रुपया देता है। इसी तरह आपको कमाई होता है। अगर आपने इसी कमाई में मानते हो इसी कमाई में आपका थोड़ा जो बैलेंस बैठता है ये बैलेंस थोड़ा कम लग रहा है तो फिर आप जाकर वो जो कस्टमर है कस्टमर में चार्ज कर सकते हो। 1000 रुपया में 10 रुपया या आपका कस्टमर का ऊपर चार्ज कर सकते हो। इसमें से आपका जो दुकान है शॉप है ये दुकान और शॉप आपको डिजिटल हो जाएगा। डिजिटल में से आप काम कर सकते हैं। आपका जो दुकान है शॉप है इस शॉप को डिजिटल बना सकते हो। जो ट्रेड बैलेंस है ट्रेड बैलेंस में आ जाता है। फिर आपका हिसाब से आप जिस टाइम पे चाहो उसी टाइम से आपका ट्रेड बैलेंस है वो ट्रेड बैलेंस आपका बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हो। इसमें एक खास बात बताएंगे, ट्रेड बैलेंस से ले जाना चाहते हो बैंक अकाउंट में तो फिर इसमें से पेनियर बाई में चार्ज करता है 10 रुपया। अगर इसका नीचे 24,000 का नीचे कोई ट्रांजेक्शन है तो फिर उससे चार्ज करता है 5 रुपया। तो ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन में पेनियर बाई का लिंक दे रखा है, वहाँ से डाउनलोड करके आप ये सर्विस चला सकते हो और अच्छी खासी कमाई कर सकते हो इसमें से।